जो नए मालिश वाले होते हैं वो काट जाते हैं, गर्दन की नस दबाया, कस्टमर बेहोश हो गया, फिर उसका सब को लेके चले गए। लेकिन वो फिर सोचते रहते हैं यार हम नाई के पास दबवाया था, हमारा ये हो गया। खवातीन आती हैं लेके जाने के लिए, हम जाते नहीं हैं। वो नशे में हो तो फिर हमें डर लगता है। घर वालों ने मना करा हुआ, बेटा नहीं गाय करो किसी के साथ घर पे ना, तो हमें उनके आगे हाथ जोड़ देता भाई हम नहीं जाता। फिर कोई ले जाते मालिश वाले को, मालिश भी करवाया, मसाज भी करवाया, फिर अपने शौक़ भी पूरे कराए, फिर सुबह छोड़ देते हैं। पैसे दिए ना दिए। बच्चेदार आदमी है ना, इसीलिए साफ डर लगता है। फिर 3:15 ऐसी होती हैं, वो अपने घर पे हमारे को बांध के रख दें तो हम कहाँ जाएगा। हमारे घर वाले हमारे को ढूंढते कराची शहर है इतना बड़ा, मसाज करवाया, तेल लगवाया, फिर और भी शौक़ थे जो भी उसके वो भी हुए। चलो भाई ठीक है पैसे दो, दे पैसे नहीं दिए उसने। तो वहाँ से फिर मैं सुबह के टाइम आया था, मेरे को छोड़ने भी नहीं आई थी, लेके गई थी कार पे और सुबह मेरे को वहीं से छोड़ दिया। मेरे को बोलिए W11 पे चला जा, किराया दे देती हूँ तेरे को। मैंने 300 मांगे थे, 50 रुपया उसने दिए थे मेरे को, और थी भी शराब के नशे में। हम 10 साल से भाईजान काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे को जो है ना जो रोज़ी रोटी मिलती है, कभी 50, कभी 60, कभी 500, कभी 200, 300। घर में जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं। हम 10 बंदे हैं घर के। हम इधर किसी के पास रहते हैं जो है ना 2000 रुपये महीने का किराया देते हैं। आने जाने का हमारा किराया भी होता है। बस जो बन जाता है शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा एहसान है। कोई तकलीफ़ नहीं है। जो भी आते हैं अच्छे आते हैं, बुरे नहीं आते। बिस्तर में जो है ना लगा के बैठते हैं, शाम को सुबह इधर नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। मालिश होता है, एक मसाज होता है, एक नसों का काम होता है। नसों का जो काम होता है वो पट्टे अकड़े हुए होते हैं, वो जो है ना तेल के साथ करना पड़ता है। पहले घुटाई करते हैं, फिर घुटाई के बाद तेल की मालिश होती है। तेल की मालिश के बाद जो है ना नसों का काम किया जाता है। कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है। बस रोज़ी रोटी ये बन रही है, चल रही है। जो पंजाब वाले मालिशी हैं ना, मुल्तान वाले, उन लोगों को इन नसों का पता होता है, हमें पता नहीं है। वो गर्दन के अंदर होती है, उसके आदमी जो है ना सुन्न हो जाता है, उसका खून जो है ना रुक जाता है। 5-10 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद उसको होश आता है। हम जो शुरू से आए हैं ना गुरु मंदिर के ऊपर, पहले हमारे ऊपर सख्ती थी, इधर बैठने नहीं देते थे। जो चलने फिरने वाला मालिशी है उसकी कदर नहीं होती। हम इधर बिस्तर लगा के बैठे हुए हैं, ना हमें पुलिस तंग करती है। जो खर्चा पानी हमारा भी है, उनका भी है, वो उनको मिलता है, हमें भी मिलता है। हम इधर इज़्ज़त के साथ बैठे हैं। जो भी हमारे पास आएगा इधर ही आएगा, किसी के साथ हम जाएंगे नहीं। 50 रुपये से शुरू किया था, अभी 500, 1000 तक जा रहा है। हुकूमत से अपील यही है कि मजदूरी बढ़ाएं। हमारा गुजारा नहीं चलता, बच्चों के बहुत फैमिली बड़ी है, ना रकबा है, ना कोई आमदनी है। मजदूरी से कुछ नहीं बनता। कुछ इधर किराए में खर्च हो जाते हैं, कुछ इधर खाने पीने में खर्च होते हैं। बगुजारा बच्चों का चल रहा है। थके हुए लोग आते हैं, कभी कोई 200, कभी 300, कभी 400 कोई दे जाता है। 2000, 1500 बन जाता है हमारा। बच्चों की रोज़ी 1500, 2000 बन जाता है। हवाई रोज़ी है, कभी कोई बद्दी नहीं है, पक्का नहीं है कोई। जो नसीब में होता है मिल जाता है, नहीं तो अल्लाह का शुक्र करके सो जाते हैं। नहीं, मजबूरी से गरीब हैं हम लोग, गाँव से आए हुए हैं, बावलपुर से। तो हमने माँ बाप से करी थी, वाले साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, कमी है, घर वाले हैं हमारे, बीवी है। हम यहीं से शुरू करी थी। हमने 11 साल की उम्र में मालिश शुरू करी है। हमारे को 23 साल हो गए हैं मालिश करते हुए, और कोई काम नहीं जानते हम।
इसके अलावा खाली कराची वाले लोगों की खिदमत करते हैं। कोई लड़के चले जाते हैं, कोई नशे में होते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई नहीं देते। जो भी दे देते हैं शुक्र अल्लाह का करते हैं। कोई बोलता है मैं फ़लाना साहब हूँ, तो हम बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के, भाई कोई बात नहीं आप नहीं दो। फिर कभी भूखे चले जाते हैं, बच्चों को घर से पैदल उठा के नाश्ता लेके देते हैं, चलो भाई गुजारा तो करना ही है ना। वो मसाज के लिए ले जाते हैं, कोई यहाँ पे कराते हैं, हर किसी का अपना शौक़ है। कोई बोलते हैं मासी हाँ भाई थकी हुई है, इसको दबाना है, ठीक है भाई कर देंगे, लेकिन हमें डर लगता है, हम जाते नहीं है ना। फिर कोई जानने वाला ख़ास होता है तो ले जाता है। 3:15 आती है, मोटी सी हो तो यहाँ पे कराती है। मैं उसको बोलता भी हूँ भाई यहाँ नहीं करना, बोलती मेरे पास जगह नहीं, यहीं पे दबा दे। फिर वो अभी भी आज ही नहीं आई, परसों भी आई थी, लेकिन वो आती हैं तो हम यहाँ शर्म के मारे नहीं दबा सकते, भाई हमें डर लगता है। फिर वो बोलती थी मेरे चलो बच्चे चले जाएंगे तो मैं आपको घर पे करानी, मेरी टांगे में दर्द है ना। मैंने बोला चलो आप तेल लगा लेना, आप हमारी माँ बहन जैसी, आपको हम टांगों पे तेल लगा देंगे। हमने तो अपनी रोज़ी के लिए टांगे उसकी दबा देते हैं, चलो भाई खैर है हमारे बच्चों की रोज़ी है। तो ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बोलते आओ करवाओ। किसको ज़रूरत होती है, जो थका हुआ होता है, भला मर्द हो या लेडीज़ हो, थका हुआ हो हम करेंगे मालिश उसकी। हमें पैसों से वास्ता हाँ भाई मिल रहे हैं, जो भी हमारे बच्चों का रोज़ी है बस, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। शाम को 6:30 बजे आते हैं और सुबह 5:30 बजे जाते हैं। नमाज शमाज पढ़ के नाश्ता वगैरह लेके बच्चों का फिर घर चले जाते हैं। और अहमदपुर पे रहने वाला था, कराची में हम लोग आए तो चलो मेरी अम्मी ने बोला बेटा कोई काम सीख ले, काम नहीं। फिर हमारे घर के हालात ऐसे थे, मैंने मालिश का शुरू करा था काम, और कोई हुनर नहीं है मेरे पास, यही बस मसाज और मालिश करता हूँ। 22 साल से यहाँ पे बैठा हूँ मज़ार पे, और कोई काम नहीं है मेरा। 3:15 आती हैं, लेके जाने के लिए हम जाते नहीं हैं। वो नशे में हो तो फिर हमें डर लगता है, घर वालों ने मना करा हुआ बेटा नहीं गाया करो किसी के साथ घर पे ना, तो हमें उनके आगे हाथ जोड़ देता भाई हम नहीं जाता। फिर कोई ले जाते मालिश वाले को, मालिश भी करवाया, मसाज भी करवाया, फिर अपने शौक़ भी पूरे कराए, फिर सुबह छोड़ देते हैं। पैसे दिए ना दिए। तो हमारे पास पहले आती थी, अभी नहीं आती ज़्यादा ना। मालिश वाले इतने ज़्यादा बढ़ गए, 3:15 किसके पास आ रही है किसके पास नहीं। नांगन चुरंगी पे मुझे ले गई थी ना एक, तो वहाँ से फिर मैं सुबह के टाइम आया था, मेरे को छोड़ने भी नहीं आई थी, लेके गई थी कार पे, और सुबह मेरे को वहीं से छोड़ दिया। मेरे को बोलिए W11 पे चला जा, किराया दे देती हूँ तेरे को। मैंने 300 मांगे थे, 50 रुपया उसने दिए थे मेरे को, और थी भी शराब के नशे में, ले गए। ये बात को तो कम से कम 8 साल हो गए हैं जब ले गई थी। मसाज करवाया, तेल लगवाया, फिर और भी शौक़ थे जो भी उसके वो भी हुए। चलो भाई ठीक है पैसे दो, दे पैसे नहीं दिए उसने, मेरे को बोला आप जाओ ना, मैं फिर चला गया। बस बात जो भी कराए उसने, उसकी अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन हम बताना ही नहीं चाहते ना जो कुछ हुआ है। खैर अल्लाह तो देख रहा है ना जो कुछ हुआ था, लेकिन हम अपनी जान बचाई, 50 का नोट लिया, W11 बैठे यहाँ पे आ गए। तो हमारा जो भी काम है ना यही है, अच्छे बुरे मिलते हैं, लेकिन बंदा खुद सही हो ना तो अच्छे बुरों से बच जाता है। बच्चेदार आदमी है ना, इसीलिए साफ डर लगता है। फिर 3:15 ऐसी होती हैं, वो अपने घर पे हमारे को बांध के रख दें तो हम कहाँ जाएगा। हमारे घर वाले हमारे को ढूंढते कराची शहर है इतना बड़ा। हम 22 साल से पहले शुरू से लालू खेत करा, लालू खेत से गुरुमंदिर पे अभी मज़ार के सामने हूँ, VIP गेट के पास बैठा हूँ। यहाँ बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ, जो मिल जाता है अल्लाह का शुक्र है। साथ नहीं जाता हूँ, पहले जाता था, फिर घर वालों ने मना करा बेटा नहीं गया कर लेडीज़ के साथ ना, कोई भी हो भला आप नहीं गाय करो। बूढ़ियाँ होती हैं, बड़ी उम्र की होती हैं, चलो हम तो इसी बात पे चलो भाई हम भी अगर बूढ़े होंगे थकावट हो जाती है, फिर उनको ही थकावट हो जाती है, लेकिन आगे जाके फिर वो और कोई फिल्म ड्रामे करते हैं तो हमें डर लगता है, इसीलिए नहीं जाते। अभी नए मालशी जो होते हैं ना उनको तरीका होता है, वो लूटने वाले होते हैं। हम जो पुराने हैं ना ठिए वाले, हमारे पे भरोसा होता है, लाखों रुपए पड़े हैं तो उनके घर में पड़े हैं, क्यों हम ज़माना जिम्मेवारी पे बैठे हैं। हम ऐसे नहीं है, जो नए मालिश वाले होते हैं वो काट जाते हैं, गर्दन की नस दबाया, कस्टमर बेहोश हो गया, फिर उसका सब को लेके चले गए, लेकिन वो फिर सोचते रहते हैं यार हम नए के पास दबवाया था हमारा ये हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं पुराना पुराना होता है, नया नया होता है। हमारा ऐसा काम नहीं है, हमारा ठिया ऐसा जैसा है घर हो, किसी का सोना भी पड़ा है ना वो घर के अंदर पड़ा है, हमारी जिम्मेवारी होती है।
लड़के आते हैं और बड़ी उम्र के भी आते हैं जिनको भाई मसाज करो बस टट्टों पे और ऊपर नीचे और ऐसे करो ऐसे नहीं करो। हम बोलते हैं नहीं भाई ऐसा गलत नहीं होगा यहाँ, नहीं आप थोड़ा सा तो कर दो, थोड़ा सा कर दो। वो ही पता चलता है उनकी शलवार ख़राब होती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। थोड़ा कूले दबाते रहो हमारे, वो दबाते दबाते तो फिर गर्म हो जाते हैं। उसमें हमारा क्या कसूर है भाई, आप जो हुक्म करोगे हम तो वैसा करेगा ना, लेकिन आप गर्म हो जाओ उसमें हमारा क्या कसूर है। आप अपनी वाइफ के पास जाओ, हमारी रोज़ी तो छोड़ दो, फिर ऊपर से बदमाशी करेंगे। हम गरीब बंदा हाथ जोड़ सकता है और तो कुछ नहीं बोल सकता। हुकूमत से यही अपील है, कोई हमारी अहल तरसी करी जाए। हम गरीब इंसान हैं और कोई नहीं हमारा करने कराने वाला अल्लाह के अलावा। हमारा वाले साहब भी नहीं है ना, हमारी अम्मी है एक बूढ़ी जिसका मैं करता हूँ, और मेरी वाइफ है, घर वाली है, अम्मी है, बस और कोई नहीं है।